हेलो स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन मे बी 15th फेब तक हो जाएगी, मे बी ऑनलाइन। ठीक है, तो अगर ऑनलाइन हो रही है तो उसके लिए एमसीक्यूज भी रिक्वायर्ड है। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक क्वेश्चन, उसके चार ऑप्शंस भी मतलब एमसीक्यू टाइप में होगा, उसके आंसर बताऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट को आंसर चाहिए उसका डिटेल्ड में, तो जस्ट टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एमसीक्यू सॉल्व करते बैठे तो वो शायद से बहुत लेंदी लेक्चर्स हो जाएंगे। तो मैं बस आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको किसी को कुछ डाउट्स हो उस आंसर में, तो जस्ट मुझे एक व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सो ये होगा अपना पेपर 1, MT111, जो आपका पार्ट 1 है, उसका एमसीक्यू का सेट है। इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्द ही डाल दूंगा। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। सो देखो, फर्स्ट एमसीक्यू इज इफ n बिलोंग्स टू n एंड इफ द मैक्सिमम ऑफ द नेचुरल नंबर p एंड q इज n, देन विच वन इज ट्रू। तो देखो, वेरी सिंपल, आपको इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एंड राइट डाउन इन अ नोटबुक। Then second one, given two real numbers a and b, then factor of a raised to n minus b raised to n is. So इसका आंसर है ऑप्शन सी, a minus b. Then third one, let a belongs to, let a be in any set x belongs to r and x not equal to 1. ठीक है, एंड फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल टू 2x अपॉन x माइनस 1। तो ये फंक्शन कौन सा है? तो ये फंक्शन है इंजेक्टिव, दैट इज 1 1 फंक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट वन, ए बी सी बी एनी सेट्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो यहां पे ये बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देन फिफ्थ वन, इफ p ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इज अ प्राइम नंबर, देन p स्क्वायर प्लस 2 इज अ कंपोजिट। ध्यान में रखो। ठीक है, मैं बस आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूं, आपको क्वेश्चंस लिखना है और उसके सामने उसका आंसर लिख के रखना है नोटबुक में। जब आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी तो आपको वो काम आएगा। ठीक है, देन इफ p ग्रेटर देन और इक्वल टू q ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड p एंड q आर बोथ प्राइम्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। 23 डिवाइड्स p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन, if p not equal to 5 is an odd prime, then prove that either p square minus 1 और p square plus 1 is divisible by। ये किससे डिविजिबल होगा? सो यहाँ पे आंसर है इसका 10। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ p is equal to 2 raised to k minus 1 is a prime, then k is odd integer when k is equal to 2। ये होगा उसका आंसर। अगर आपको उसका मतलब ये सॉल्यूशंस नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट मुझे सेंड हाई एंड स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, को एनी क्वेश्चन मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट वन, देखो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके ऑप्शन तो नेसेसरी नहीं है, लाइक दिस, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 2 3 4, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 0 1 4 0, लाइक दिस। सो ये क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करके उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के रखना है। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स व्हाट, मतलब 6 दिया है तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 इंटू 3, लाइक दिस। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वन, if n greater than 1 is an integer not of the form 6k plus 3, then n square plus 2 raised to n is। So we know that this is a composite। Okay, now ये है अपना डिवीजन एल्गोरिथम। फाइंड इंटीजर xyz satisfying GCD of 198 288 and 512 is equal to 198 into x प्लस 288 इंटू वाई प्लस 512 इंटू जेड। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, तो आप निकाल सकते हो बाय विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, देन हियर सम सिंपल क्वेश्चन, फाइंड जीसीडी ऑफ दिस गिवन 3 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आप कर सकते हो, जीसीडी निकाल सकते हो इनका। जीसीडी काफी इजी है। देन ये है अपना डिवीजन एल्गोरिथम के एग्जांपल्स। फाइंड एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई फॉलोइंग, मतलब जीसीडी दिया है तो आपने ये सॉल्व किया है, तो इनको आपको एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, अगर आपके आंसर आ चुके हैं तो एक तो इसके अंदर डाल के देखो या सेंड मी, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस। ओके, देन
नेक्स्ट वन, इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज 1 देन जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. इसका आंसर आता है 1 और 2. नेक्स्ट वन, if GCD of AB is 1 then GCD of 2A plus B and A plus 2B. इसका आंसर आता है 1 और 3. नेक्स्ट वन, GCD of A plus B comma A square plus B square is equal to क्या आएगा? when GCD of AB is 1, तो इसका आंसर आता है 1 और 2. ठीक है. नेक्स्ट वन, GCD of AB is 1. What is mean by GCD of AB is 1? This is a relatively prime. Okay, A और B, A and B are relatively prime. ठीक है. Then GCD of A plus B comma A square minus AB plus B square is क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1 और 3. नेक्स्ट वन, फॉर n greater than or equal to 1 and positive integer A and B, if GCD of AB is 1 then GCD of A raised to n comma B raised to n is ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. क्योंकि देखो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 डाल दी जाए तो वंस अगेन GCD ऑफ A comma B आता है विच इज 1. ओके. नेक्स्ट वन, if n greater than or equal to 1 and AB greater than or equal to 0 with A raised to n divides B raised to n, then which one of the following is true? So option A is correct, A divide B. Okay, वेरी सिंपल एक्चुअली, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना इजी है. A raised to n divides B raised to n और n greater than or equal to 1 दिया है, so n की वैल्यू 1 डालो तो आपको क्या मिलेगा? A divides B. So is correct. GCD of AB is 1 then GCD of A plus B and AB क्या आएगा? Is 1. Okay, it's 1. Next one, for non-zero integers A and B, then which one of the following is true? So all of above are true. Next one, आपको इसका LCM निकालना है. यहाँ पे LCM of this, देखो लास्ट जो बैकलॉग की एग्जाम हुई थी वहां पे जो क्वेश्चंस आए थे उसको बेस बना के मैंने ये MCQ का सेट तैयार किया है. ठीक है. सो जरा ठीक से करो. नेक्स्ट वन, लेट A कॉमा B ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड GCD ऑफ AB इज इक्वल टू LCM ऑफ AB इफ एंड ओनली इफ. ये कब होगा? व्हेन A इज इक्वल टू प्लस और माइनस B. ओके. इफ K ग्रेटर देन 0 देन LCM ऑफ KA कॉमा KB इज, सो आंसर इज K इंटू LCM ऑफ AB. यहाँ पे GCD का कोई सेंस नहीं बनता. ठीक है, क्योंकि पूछा LCM है तो LCM ही आएगा. ओके. देन इफ M इज एनी कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सो ऑप्शन A इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. फॉर एनी A कॉमा B ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, LCM ऑफ AB इज इक्वल टू AB इफ एंड ओनली इफ. कब आएगा ये? देखो, व्हेन GCD ऑफ AB इज 1. इफ A, बिफोर दैट द लास्ट क्वेश्चन इज, देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है GCD ऑफ एनी टू नंबर इंटू LCM ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर. ठीक है. तो हमें ये दिया है, तो ये कब ट्रू होगा? जब ये इसकी वैल्यू 1 होगी ना, देयरफॉर ये आंसर आया है. सो डोंट वरी अबाउट दिस. इफ A इज इक्वल टू QB प्लस R देन GCD ऑफ A कॉमा B इज GCD ऑफ B कॉमा R. ओके. नेक्स्ट, if ABCD belongs to Z then which one of the following is true? So इसका आंसर है ऑप्शन D, all of above. Okay. Then 38, for any integer A, one of the integer A comma A plus 2 comma A plus 4 is divisible by 3. ठीक है, is divisible by 3. Next one, if A is odd then which one is true? यहाँ पे ऑप्शन है ऑल ऑफ अबोव. ठीक है. नेक्स्ट, 16 डिवाइड A रेज टू 4 प्लस B रेज टू 4 माइनस 2 देन इज ट्रू फॉर ऑप्शन A. फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, एनी इंटीजर A, GCD ऑफ A कॉमा A प्लस n डिवाइड्स n, हेंस GCD ऑफ A कॉमा A प्लस 1 इज वेरी सिंपल. कोई भी बता सकता है इज 1. क्यों? देखो इसको और इसको कंपेयर करो. GCD ऑफ A कॉमा A प्लस n का GCD क्या है? डिवाइड्स n. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये A टू A तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. सो आंसर इज 1. गिवन इंटीजर A एंड B, देयर एग्जिस्ट इंटीजर x एंड y फॉर विच C इज इक्वल टू AX प्लस BY.
इफ एंड ओनली इफ व्हेन जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी, ठीक है। देन 43 is let a be greater than or equal to 0, there exists an integer x and y for which ax plus by is equal to gcd of ab, then gcd of xy is, what do you think, is 1। ये थ्योरम है गाइस, ठीक है, जरा देखो ये थ्योरम है आपके टेक्स्ट बुक में। फॉर एनी इंटीजर a gcd of 2a plus 1 9a plus 4 is 1। Option B. For all any integer a, GCD of 5a plus 2, comma 7a plus 3 is 1। Once again 1, ठीक है। If a is odd, then GCD of 3a, comma 3a plus 2 is 1। देखो कितना इजी है। For any odd integer a square plus a plus 2 whole square plus a plus 4 whole square plus 1 is divisible by, what do you think here? Is divisible by, so answer is 12। okay, next one, if a is any integer then which one of the following is true? So option A is correct। 360 divide a square into a square minus 1 into a square minus 4, then GCD of AB is 1, GCD of AC is 1, then GCD of A comma BC is once again 1। okay, then the last question of today's session, if GCD of A comma B is 1 and C divides A, then GCD of BC is again 1। ओके गाइस, देखो ये 50 MCQ मैंने डाल के रखे हैं जिसके अंदर कुछ एग्जांपल्स भी है, लाइक फाइंड आउट द एलसीएम, फाइंड आउट द जीसीडी, ठीक है, सम यूक्लिडियन एल्गोरिथम या डिवीजन एल्गोरिथम के कुछ एग्जांपल्स जो आपको पर्सनली सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखो ये 50 MCQ का पहला सेट है जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इफ मतलब अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो रिगार्डिंग एमसीक्यू, जस्ट टेक्स्ट मी कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट अगर आपको पार्ट 2 का भी लग रहा है, पेपर 2 का, तो कमेंट में बताइए कि पार्ट 2 के कौन से चैप्टर्स का आपको लग रहा है, तो वैसे मुझे एमसीक्यू प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर। ओके, so thank you guys, have a good day, bye।